हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूं बिक्की। मैं आपको स्वागत करता हूं एक नए क्लास में। और आज का जो आपका क्लास है वो छठा क्लास का हिंदी है, जो आपके 14 मार्च जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका एक नंबरिया भी है और रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका सही और गलत वाला क्वेश्चन है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो अंत तक बने रहिएगा और आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगेंगे। और इसे एग्जामिनेशन के पहले आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है आपका न्यू पैटर्न पे आधारित है और ऐसे ही आपको दिखेंगे वहाँ क्वेश्चन। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है सही एक में जो है सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। उसका जो भी पार्ट है यहाँ क्वेश्चन का उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है यहाँ पे अरमान कविता के अनुसार बच्चे क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ए क में दिया है डॉक्टर, बी में दिया है वीर और साहसी, और ग में दिया है व्यापारी, और घ में दिया है इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वीर और साहसी। राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर आपका एक का ख होगा, जो भी एक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि असली चित्र कहानी में चित्रकार को किसने सलाह दी, ठीक है। तो असली चित्र कहानी में चित्रकार को तिलारी, जो राम थे तिलारी नाम ने उनको सलाह दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 का हो जाएगा आपका ख, ठीक है। तिलारी रामन जो व्यक्ति थे उन्होंने सलाह दी थी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि आपको बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की चाल कैसी थी, ठीक है। तो जो सुल्तान की चाल थी वो हिरन जैसी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 का जो हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा, हिरन जैसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है कि भीष्म की प्रतिज्ञा पाठ में शांतनु कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो भीष्म की प्रतिज्ञा पाठ में शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, 4 का ख, हस्तिनापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि क्या होगा। उपकार शब्द का उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि उपकार शब्द का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, उसके उल्टा, ठीक है। तो उपकार है तो इसका जो विलोम होगा वो आपका अपकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 5 का क हो जाएगा, अपकार, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट खंड में बढ़ते हैं। खंड नंबर आपका, देखिए, खंड नंबर आपका जो भी है रिक्त स्थान वाला है। वो फौले वाला जो था एक था, यहाँ पे 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं तो क्या रिक्त स्थान में क्या बोल रहा है कि चिड़िया कविता के कवि ये इतना इतना है। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका आरसी प्रसाद सिंह होगा। इसी को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में इसके हार की जीत कहानी में डाकू का नाम क्या था, डिटेटो क्या था। तो डाकू का नाम खड़क सिंह था। इसमें आप इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को डिटो कहते हैं, तो इसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो जादू पाठ में डिटो खेल का वर्णन है। तो जादू पाठ में हाथ की सफाई वाला खेल का वर्णन है। तो इसमें ये फिलअप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व डिटो है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है उसका नाम छठ पूजा है, ठीक है। तो यहाँ पे छठ पूजा फिल हो जाएगा यानी भरा जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 3 में सही और गलत का निशान लगाना है, ठीक है, सही और गलत का निशान लगाना है। ओके, सो चलते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इसके फर्स्ट में बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। तो ये बात सही है कि जो बाबा भारती थे वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये ट्रू हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सही टिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा, जो भी रहेगा यहाँ पे भरने वाला, देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें आप टिक कर दीजिएगा सही क्या। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि दूसरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। सही बात है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट यानी सही का निशान टिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा में बोल रहा है कि म वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। कह रहा है कि म वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये आपका ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आप म का उच्चारण कीजिएगा म म, तो यहाँ पे ओठ के साथ उच्चारण हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है क्या, कंठ, सो ये फॉल्स हो जाएगा, अर्थात ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत का निशान आप भर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सॉरी फॉर, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये हिमालय जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सो ये सही हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, और 5 में बोल रहा है कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप पढ़े होंगे कि तेनालीराम जो थे अपने बुद्धिमानी के चलते बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, जिससे वे अ, अपने आसपास के गांव में जाने जाते थे। ठीक है, तो ये आपका ये जो राइट आंसर होगा इसका ये सही हो जाएगा। तो सही के लिए यहाँ पे हम सही टिक मारेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट खंड बी है, वो खंड अ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में 4 दिया है। ठीक है, 4 को शुरुआत करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर संक्षेप में देना है हमको। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है अरमान कविता में अरमान कविता में रोको मत आगे बढ़ने दो का आशय क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आगे है दिया गया उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका आशय है कि देश के बच्चों को विकास और सेवा के मार्ग पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रकार ने सेठ का असली चित्र अंत में कैसे बनाया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए तेनालीराम की सलाह पर। ठीक है, तेनालीराम की सलाह पर चित्रकार ने सेठ के सामने एक बड़ा दर्पण रख दिया। ठीक है, और जिससे उसका असली चित्र दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग में देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर ग में बोल रहा है कि बाबा भारती ने बाबा बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की चोरी की बात किसको न बताने के लिए क्यों कहा। ठीक है, किसी को न बताने के लिए क्यों कहा, तो इसका उत्तर देखिए ताकि लोग भविष्य में किसी गरीब या लाचार की मदद करने से न डरे और उनका विश्वास न उठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका घ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में बोल रहा है कि आपको कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी। अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा किसने ली थी, तो भीष्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंग में देखते हैं। दादा दादी के प्रति बच्चों का दादा दादी के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो इसका उत्तर देखिए बच्चों का कर्तव्य है कि वे उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ समय बिताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको च में देखते हैं। ठीक है, च में बोल रहा है कि चाणक्य की चतुराई पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है। चाणक्य की चतुराई पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें उत्तर में देखिए हमें शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और चतुराई से कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पंक्ति है, जो पार्ट है, वो आपको देखिए व्याकरण बोध है 5 है। ठीक है, पहला 4 था। ठीक है, व्याकरण बोध में। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क में देखिए नीला आकाश में विशेषण
शब्द कौन सा है? नीला आकाश में विशेषण शब्द कौन सा है? जो इसमें विशेषण शब्द है वो नीला है। ठीक है, इसका उत्तर नीला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ख में। तो ख में बोल रहा है कि फूल के दो पर्यायवाची शब्द बताएं। पर्यायवाची शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो समान समान मिलता हो, मतलब दोनों का अर्थ समान हो। ठीक है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द देखें तो पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है। ये सब फूल का ही पर्यायवाची नाम है, मतलब दोनों का मतलब सेम ही हुआ। ठीक है क्या? तो पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं गौ में। ठीक है, गौ में बढ़ते हैं। तो गौ में देखिए, गौ में क्या कह रहा है? गौ में बोल रहा है कि गौ में क्या बोल रहा है आपको? गौ में बोल रहा है कि राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो देखिए, इस वाक्य में क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम। कौन सा काम हो रहा है? तो इसमें खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खाता है उत्तर, खाता है यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब घ में देखिए, घ में क्या बोल रहा है कि सत्य। घ में आपको क्या बोल रहा है? घ में देखिए, घ में बोल रहा है आपको कि सत्य शब्द का विलोम लिखिए। सत्य, सत्य का विलोम लिखना है। विलोम मतलब उसके उल्टा लिखना है। तो सत्य का विलोम हो जाएगा आपका असत्य। उत्तर में इसका होगा असत्य। ठीक है, अंगा में देखिए, अंगा में क्या बोल रहा है कि हाथ मिलाना मुहावरे का अर्थ लिखे। ठीक है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ लिखे। तो हाथ मलना मतलब उत्तर इसका होगा पछताना, मतलब पछताव करना, पछताना। ठीक है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पछताना होगा, पछताना, पछताव करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6। 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है जो 5 अंक का है। ठीक है, पत्र लेखन आता है। ठीक है, तो पत्र लेखन में क्या बोल रहा है कि देखिए, पत्र लेखन में क्या बोल रहा है? पत्र लेखन में आपको बोल रहा है कि अपने माता पिता, अपने अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपनी बहन की शादी में जाने हेतु 3 दिनों के अवकाश की मांग की गई है। ठीक है, 3 दिनों की 3 दिनों के अवकाश की मांग की गई है। ठीक है, तो देखिए, इसका फॉर्मेट लिखने का यही तरीका होता है। ऐसे ही आप अपने एग्जामिनेशन में लिखिएगा, तभी आपको मार्क बढ़िया मिलेगा। ठीक है, देखिए, जो भी यहाँ पे देखिए, यही फॉर्मेट होता है आपका लिखने का। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको ये आएगा सवाल तो आप ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे सेवा में श्रीमान लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसके नीचे साफ सामने सामने कोना कोनी श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखिएगा। ठीक है, विषय भी लिख दीजिएगा और दिनांक कोना में लिखिएगा। ठीक है, स्कूल नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे महोदय लिख के, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये फॉर्मेट है कि सविनय निवेदन यह है कि मेरी बहन का विवाह दिनांक इतना, जो तारीख लिख दी है इसमें, को तय हुआ है। घर के कार्यों में हाथ बटाने के लिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा, अतः मुझे 3 दिनों की अवकाश प्राप्त 3 दिनों की अवकाश तीन अतः मुझे 3 दिनों की अवकाश प्राप्त प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, प्रदान करें। यहाँ पे आपका आपका आज्ञाकारी आपका आज्ञाकारी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे नीचे रोल नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। सातवां क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आता है आपका क्या? निबंध लेखन आता है। एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो निबंध लिखने वाला जो पार्ट है उस पर देखते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आएगा क्वेश्चन निबंध लिखने वाला। देखिए, देखिए, बोला है कि यहाँ पे मेरे विद्यालय पे लिखना है निबंध, मेरे विद्यालय पे लिखना है। उसके बाद वृक्षारोपण का महत्व पे लिखना है। बिहार के महान व्यक्तित्व जैसे बुद्ध और अंबेडकर पे लिखना है। ठीक है, उत्तर में देखिए, यही आपका फॉर्मेट है। इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए, मेरे विद्यालय पे आएगा तो उसका स्थान से आप व्यक्ति कीजिएगा कि स्थान, पहले स्थान लिख दीजिएगा। स्थान कहाँ पड़ता है? विद्यालय। ठीक है, भवन कहाँ पड़ेगा? शिक्षक, उसमें कितने कितने शिक्षक हैं? ठीक है, खेल का मैदान है कि नहीं? खेल का मैदान कौन सा खेल खेला जाता है? ठीक है, ये देखिए, ये लिख दीजिएगा। कौन सा खेल अपने सरकार जो होते हैं वो कौन कौन से खेल कराते हैं स्कूल में? ठीक है, पढ़ाई का माहौल है, पढ़ाई का माहौल वहां पे कैसा है, कैसे माहौल है, पढ़ाई होता है कि नहीं, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे ही है, वृक्षारोपण में भी ऐसे ही है। यहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा ऑक्सीजन का महत्व, उसमें वहां पे डैश दे के और उसका महत्व बताइएगा कि ऑक्सीजन हमारे
हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होता है, पर्यावरण को सुरक्षा हमें करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिससे हम जीवित रह पाते हैं, ठीक है। और उसी तरह है फल फ्रूट की प्राप्ति और हमारा दायित्व, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक तीसरा में है यहाँ पे छठ पूजा वाला, 3 को पाठ दिया था, एक मेरा विद्यालय और वृक्षारोपण का महत्व। और आ गया आपका कहीं छठ पूजा पर सॉरी, छठ पूजा पर निबंध लिखने के लिए आ गया तो छठ पूजा के भी ऐसे लिखिएगा, ऐसे बिहार का महापर्व लिख के डैश दीजिएगा। और उसका जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार में जो महापर्व मनाते हैं छठ पूजा, उसका क्या महत्व है, कहाँ से शुरुआत हुआ था, सूर्य के जहाँ सूर्य उपासना लिखिए, वहां पे लिखिएगा कब से सूर्य उपासना होता है, कैसे होता है, स्वच्छता और सामाजिक का प्रतीक, स्वच्छता और सामाजिक एकता का प्रतीक, ठीक है। इसको डैश देके आपने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि छठ पूजा में सभी लोग आते हैं और श्रद्धा पूर्वक एक मिलजुल के छठ पूजा को मनाते हैं, छठ पूजा का अरेंजमेंट करते हैं, छठ पूजा का जो भी जहाँ पूजा स्थान स्थान रहता है वहाँ पे अ, जो भी रखने वाला सामान रहता है वहाँ पे वहाँ पे सब अरेंजमेंट होता है, पेंट वेंट होता है पूरा, ये सब में लोग एकत्रित होके यानी एकजुट मिलके इस सब का पंडाल वंडाल का निर्माण करते हैं, पैसा का जुट करते हैं, ठीक है। और जो भी तालाब है जहाँ पे अर्घ दिया जाता है वहाँ की सर सफाई करते हैं, तो इसमें सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपको फिर एक बार और बता दूं कि यह आपके एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन बनते हैं और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। निबंध में ऐसे ही आ जाएगा, तो आपको इसी टॉपिक को सजा सजा के आपको ऐसे ही आपको जैसे बताए हैं कि आप लिख दीजिएगा मेरे विद्यालय पे आया है, तो यहाँ पे स्थान लिख के वहां का स्थान बता दीजिए कि कहाँ पे है, कहाँ कहाँ नहीं है, किस गांव में पड़ता है, कहाँ किस जिला में पड़ता है, ठीक है। ये सब बता दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह जो भी कोई भी निबंध आए लिखने के लिए ऐसे ही फॉर्मेट में आप लिखिएगा, ताकि आपको नंबर अच्छा से मिले और आप अपने जो भी एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आपका रिजल्ट अच्छा हो। मैं यही शुभकामना और साथ ही साथ अपना जो भी कामना है आप लोगों से मैं करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो भी वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।